तो कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। ठीक है। तो आज की क्लासेस में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा स्पीडी की करंट अफेयर्स, जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादातर लोगों ने स्पीडी का नाम सुना ही होगा। और स्पीडी में से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आते हैं। तो स्पीडी में बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं और मंथली करंट अफेयर्स भी दे रखी है। और जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो आपको लेटेस्ट स्पीडी की जो एडिशन है उसको पढ़ाने वाला हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और आपको बस मेरी वीडियो को एक बार देखने की ज़रूरत है। आपको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और वीडियो में मेन चीज़ है, जो मेरी वीडियो है ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। देखो मेरे वीडियो कुछ पॉइंट्स है, मैं वो आपको समझा देता हूँ। जो मेरी वीडियो है सबसे पहले कैसी है, अरे ट्रिकी है। मतलब जो आपको मैं क्वेश्चंस के जो आंसर बताऊंगा एक ट्रिकी वे में बताऊंगा। और दूसरा एक्सप्लेनेशन। और मैं आपको वीडियो में हर क्वेश्चन का थोड़ा एक्सप्लेनेशन दूंगा, क्योंकि स्पीडी में आपको पढ़ना होता है, उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखा होता तो आपकी थोड़ा समझ में नहीं आएगा। ठीक है। उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, क्वेश्चन के बारे में और आंसर के बारे में भी। आपको ज़्यादा डिटेल में तो मैं बता नहीं पाऊंगा क्योंकि टाइम की कमी की वजह से, वरना वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और चौथा इंटरेस्टिंग वे में, जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इंटरेस्टिंग वे में, जो आपको किसी दूसरे चैनल पे नहीं मिलेगा। जो मैं आप एक डिफरेंट वे में आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है। अब मैं शुरुआत करता हूँ अपने पॉइंट्स की। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, शुरुआत करता हूँ 30 नवंबर से। 30 नवंबर 2025 को भारत को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में भगवान राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। ठीक है, पहले इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। कांस्य कांस्य में क्या होता है, ब्रॉन्ज। कांस्य में क्या होता है, ब्रॉन्ज। ठीक है। तो गोवा, तो गोवा की बात करें, हम बात करते हैं गोवा की। गोवा गोवा की कैपिटल क्या है, पणजी। गोवा की कैपिटल क्या है, पणजी। और इसके सीएम कौन है, प्रमोद सावंत। इसके सीएम कौन है, प्रमोद सावंत। देखो इसके सीएम कौन है, प्रमोद सावंत। गोवा के प्रमोद सावंत, प्रमोद सावंत। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ उसको याद करने की, कि गोवा के सीएम कौन है, आपको कैसे एक लंबे टाइम तक याद कर सकते हो। गोवा, देखो सावंत वर्ड है ना, वो दो वर्ड्स का बना हुआ है। एक तो साव प्लस अंत। ठीक है। जो हर इंसान ना अपनी शाम का अंत का करना चाहता है, मतलब शाम। शाम, शाम मीन्स शाम। तो जो वो साव है वो कैसी साउंड दे रहा है, शाम की तरह। शाम क्या होता है, इवनिंग। और अंत मीन्स एंड। ठीक है। हर इंसान अपनी शाम का अंत कहाँ देना चाहता है, वो देना चाहता है गोवा में। एक मतलब एक बहुत अच्छा ठंडा ठंडा हवा चले, और बहुत समुद्र के किनारे, और एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा हो और अच्छा फील हो। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो गोवा में, यदि गोवा देखे और गोवा का मतलब साफ प्लस अंत देखे, तो इसका मतलब कि उसका जो सीएम होगा कौन होगा, सावंत होगा, प्रमोद सावंत। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, फैक्ट बताता हूँ। जो हमारी जो वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट स्टेचू है, क्या नाम है उसका, स्टेचू ऑफ यूनिटी। उसकी हाइट कितनी है, उसकी हाइट है 182, 182 मीटर। इसका कितना है, 77 फुट। तो ये उससे कितनी छोटी है, बहुत ज़्यादा छोटी है। ठीक है, इन कंपेरिजन आधे से भी कम। ठीक है। तो और गोवा में किसकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार है। तो हमारे मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। तो कल्चरल को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने गोवा में भगवान राम की 77 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। ठीक है। इसको हम ऐसे करके याद रखेंगे। गोवा में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, गोवा में बोली जाती है कोंकणी। कौन सी बोली जाती है, गोवा में कोंकणी बोली जाती है। और गोवा कैसा एक टूरिस्ट प्लेस की तरह माना जाता है हमारे यहाँ। टूरिस्ट प्लेस ही है जहाँ पे छुट्टियों में लोग घूमने जाते हैं। और अब बात करता हूँ अपने नेक्स्ट पॉइंट की। 30 नवंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने आधार कार्ड को अब जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करने का फैसला लिया है। तो क्या है ना, कि आधार कार्ड को अब जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करने का फैसला लिया। होता क्या है कि जो बहुत सारे लोग हैं ना, जो फ्रॉड्स लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने आधार कार्ड में जो जन्म तिथि होती है ना, उसको चेंज करा के और बहुत सारी स्कीम्स का फायदा उठाते हैं, जिनके लिए वो डिजर्व नहीं करते, जिनके लायक भी नहीं है, जिन स्कीम्स के लायक नहीं है, उन स्कीम्स का भी फायदा उठाते हैं लोग।
तो इस चीज को कम करने के लिए तो सरकार ने क्या किया है, आधार कार्ड की जो जन्म तिथि होगी वो आपकी मान्य नहीं होगी। देखो ऐसा होता है कि आपकी जब जॉब लगेगी तो आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसको डीवी कहते हैं, और होगा तो उसमें जो आपकी जन्म तिथि है वो किसके अकॉर्डिंग मानी जाती है, वो मानी जाएगी आपकी जन्म प्रमाण पत्र के अकॉर्डिंग, या फिर आपके जो 10th की मार्कशीट होती है उसके अकॉर्डिंग माना जाता है। तो वो जो रियल होती है उसको आप चेंज नहीं करा सकते, ठीक है। और इसमें क्या है, आप आधार कार्ड में तो हर कोई इंसान चेंज करा देता है आजकल, तो बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल है। तो इस चीज़ को कम करने के लिए किसने किया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है, लखनऊ। लखनऊ। और सीएम हमारे योगी जी महाराज, उनको कौन नहीं जानता, बहुत ही ज़्यादा फेमस पर्सन है, ठीक है। और अब मैं बात करता हूँ अपने नेक्स्ट पॉइंट की। और हाँ, और हमारे जो यूपी के जो गवर्नर कौन है, वो कौन है, आनंदी बेन पटेल। आनंदी बेन पटेल। अब कैसे, देखो आप कैसे याद कर सकते हो कि गवर्नर कौन है यूपी का, गवर्नर कौन है, आनंदी आनंदी बेन पटेल। देखो जो भी यूपी में है ना उसके आनंद आ रहा है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, ऐसे करके याद कर सकते हो। जो यूपी में है उसके आनंद आ रहे हैं, और आनंदीबेन पटेल जी की तो वैसे ही आनंद आ रहा है क्योंकि योगी जी की सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, पुलिस की अच्छी खासी चलती है। तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हो। गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल, जो उनके बहुत ही ज़्यादा आनंद आ रहा है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पावर में है यूपी में बीजेपी सरकार। अब मैं बात करता हूँ अपने नेक्स्ट पॉइंट की। 1 दिसंबर 2025 को चक्रवाती तूफान दितवा का नामकरण किस देश ने किया है। पहले इसको साहब को मिटा देता हूँ, ठीक है। दितवा किसने किया, यमन ने। यमन, यमन क्या है, यमन मिडिल ईस्ट कंट्री है। ये यमन क्या है, मिडिल ईस्ट कंट्री है। यमन क्या है, मिडिल ईस्ट कंट्री है। और इसकी कैपिटल क्या है, सामा। साना। साना क्या है, साना, इसकी कैपिटल क्या है, साना। तो अब इसको कैसे याद कर सकते हो, ट्रिक से भी इसकी कैपिटल याद कर सकते हो। कैसे, जो अभी हाल फिलहाल में मेरे दिमाग में है, ये तो यम, ये क्या है, यम, ये वर्ड शब्द होना है, यमन प्लस होता है यम प्लस न, ठीक है। और यम क्या होता है, सना होता है। सना मतलब जैसे खून से सना होता है, लोगों के खून से सना होता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, लोगों को मतलब खत्म कर देता है, मतलब किल करता है, तो खून से सना होता है। यमन मतलब सना, सना है किससे, लोगों के खून से। अब देखो इसको कैसे याद करेंगे, इसकी मैं ट्रिक बताता हूँ आपको। चक्रवाती तूफान दितवा, दितवा, दितवा को देखो किस दो शब्दों से मिलकर बनता है दितवा। देखो दित प्लस वाह। जब कोई स्टॉर्म आएगा, जब कोई स्टॉर्म या तूफान, चक्रवाती तूफान आएगा, तो कौन इंसान है जो वाह करेगा, जिसका वाह वो करेगा जिसका काम आसान होगा। देखो जब स्टॉर्म आता है तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, बट मजा किसको आता है, यम को। यम का काम आसान हो जाता है, बहुत सारे लोग एक साथ में मारे जाते हैं और उसको इतना काम नहीं करना पड़ता। तो यम क्या बोलता है, वाह। यम क्या बोलता है, वाह। वाह इज रिलेटेड विद यम, मतलब जहां दितवा आ जाए तो उसका मतलब उसका आंसर क्या होगा, यमन होगा। आप इसको ऐसे करके याद कर सकते हो, ठीक है। अब बात करता हूं मैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, 1 दिसंबर 2025 को जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है। देखो एशिया पावर इंडेक्स का मतलब क्या होता है, एशिया पावर इंडेक्स का मतलब ये नहीं है कि एशिया में कौन ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। एशिया पावर इंडेक्स का मतलब है कि जो इंडो पैसिफिक ओशियन है ना, उसकी बात चल रही है। अब एशियो एशिया इंडो पैसिफिक ओशियन में जो पावरफुल होगा वो सीट्स पे रहेगा। देखो सबसे ज्यादा ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें तो सबसे ज्यादा पावरफुल नेवी किसकी है, सबसे ज्यादा पावरफुल नेवी अमेरिका की, उसके बाद चाइना की, फिर इंडिया आ जाता है हमारा। तो सबसे ज्यादा तो इंडो पैसिफिक ओशियन में कौन ज्यादा पावरफुल है, सबसे ज्यादा पावरफुल है हमारा अमेरिका, ठीक है। और क्या है ना कि इसको जो जो जारी करता है ना, जो ये लिस्ट जो जारी करता है कि एशिया पावर इंडेक्स की जो लिस्ट जारी करता है वो कौन करता है, वो करता है लॉवी इंस्टीट्यूट। लॉवी इंस्टीट्यूट करता है, जो एग्जाम में नहीं पूछेगा बट बता देता हूँ आपको। लॉवी इंस्टीट्यूट है, और कहाँ का, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का लॉवी इंस्टीट्यूट इसको जारी करता है, ठीक है। इसको तो याद करने की ज़्यादा ट्रिक से समझने की जरूरत है नहीं, वैसे ही याद रहेगा। जिसकी नेवी सबसे ज़्यादा पावरफुल है उस वही इंडो इंडो पैसिफिक रीजन में पावरफुल रहेगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ अपने नेक्स्ट पॉइंट की।
1 दिसंबर 2025 को सामाजिक बदलाव के लिए किस आईआईटी ने इम्पैक्ट राइज की पहल शुरू करी है? तो इसका आंसर क्या है? आईआईटी खड़गपुर। क्या है? आईआईटी खड़गपुर। देखो होता क्या है ना कि आई इम्पैक्ट राइज क्या होता है? इम्पैक्ट राइज मतलब इसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो अकेडमिक लर्निंग होती है ना, अकेडमिक लर्निंग और इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स के गैप को कम करने के लिए आईआईटी खड़गपुर ने यह पहल चालू करी है। होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल इसको किसी इंसान को फ्यूचर में फार्मिंग करनी है और बट उसके स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है? उसके स्कूल में पढ़ाया जाता है साइन थीटा कॉस थीटा, ये सारी चीजें पढ़ाई जाती है जो उसके किसी काम की नहीं होती। बाद में आती है काम के पर इतना यूजफुल नहीं होती, बस उसको इस चीज को कम करने के लिए किसी का इस चीज को कम करने के लिए ना जो चीज हमें चाहिए एट द टाइम ऑफ जॉब, जो हम जॉब में काम करते हैं एट द टाइम ऑफ वर्किंग इन द जॉब, तो उस चीज को जो चाहिए और जो चीज हमें सिखाया जा रहा है, ठीक है, तो उस चीज का गैप कम करने के लिए ना तो आईआईटी खड़गपुर ने यह पहल शुरू करी है। तो इसको क्या नाम दिया? इम्पैक्ट राइज। इम्पैक्ट राइज, ठीक है। कहाँ? आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर कहाँ है? यह है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल का सीएम ममता बनर्जी। ममता बनर्जी। ममता बनर्जी। और वेस्ट बंगाल तो फेमस है। वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। अब मैं बात करता हूँ अपने नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, ठीक है, 1 दिसंबर 2025 को महिला प्रीमियर लीग 2026 की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? इसका आंसर क्या है? दीप्ति शर्मा, ठीक है। तो इसको मैं ट्रिक से याद कराने की कोशिश करता हूँ आपको, ठीक है। एक ट्रिक बताता हूँ, मजा आ जाएगा भाई, सच बता रहा हूँ। दीप्ति का मीन्स क्या होता है? दीप्ति का मीन्स क्या होता है? दीप्ति का मीन्स होता है रोशनी। दीप्ति का मीन्स क्या होता है? रोशनी। हमारी जो बॉडी है ना, जो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, उसमें सबसे ज्यादा महंगी चीज कौन सी, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कौन सी? हमारे, ठीक है, हमारा एक आँख, कान ना हो, ठीक है, चल सकता है। हमारा एक हाथ ना हो, चल सकता है, ठीक है। हमारी कोई ऐसा पार्ट है वो ना हो तो चल सकता है ना, पर हमारी आंखों की रोशनी ना हो तो दुनिया बहुत समझने में दिक्कत आएगी। एक इंसान आंखों की रोशनी कभी नहीं खोना चाहेगा, क्यों? दुनिया ब्यूटीफुल है, हम किससे देख सकते हैं? आंखों से देख सकते हैं, ठीक है। तो दीप्ति शर्मा। तो हमारी सबसे ज्यादा बॉडी में सबसे ज्यादा कॉस्टली चीज कौन सी है? रोशनी। क्या है? कॉस्टली। कॉस्टली मतलब हमारे लिए ज्यादा वैल्यूएबल है, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। क्या है? बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। तो दीप्ति शर्मा ऐसे करके आप याद कर सकते हो, दीप्ति शर्मा भी ऐसे ही सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है। दीप्ति शर्मा मतलब रोशनी। ऐसे ही दीप्ति शर्मा हमारी जो महिला प्रीमियर लीग 2026 की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी बनी। ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ अपने नेक्स्ट पॉइंट की। 1 दिसंबर 2025 को भारत ने किस देश में चक्रवात से राहत के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है? ठीक है, इसको मैं ट्रिक से बताता हूँ आपको। ऑपरेशन सागर बंधु, इसका आंसर क्या है? श्रीलंका। क्या आंसर है? श्रीलंका, ठीक है। ऑपरेशन सागर बंधु। ऑपरेशन सागर बंधु किसके साथ करेंगे हम? जो हमारा सागर बंधु होगा भाई, सागर बंधु हमारा एक ही है, वो है श्रीलंका। जहां पर सागर बंधु की बात आ जाए वो कौन है? श्रीलंका। देखो बहुत सारे कंट्रीज हैं, पर हमारे जो रामायण के टाइम से ना हम श्रीलंका से कनेक्टेड हैं। श्रीलंका के साथ हमारी बहुत सारे इतिहास है, मेमोरीज हैं, ठीक है, हम इंडियंस की। तो हमारा सागर बंधु कौन है? श्रीलंका। तो इसको तो ज्यादा याद करने की जरूरत है नहीं। तो इसका आंसर कौन सा है? जैसे ही आपको सागर बंधु दिख जाए, इसका आंसर क्या होगा? श्रीलंका, ठीक है। और श्रीलंका की कैपिटल क्या है? जयवर्धनपुरा। और एक है कोलंबो। जयवर्धनपुरा और कोलंबो। और देखो मैं इसको ट्रिक बताता हूँ, देखो जयवर्धनपुरा, इसकी दो कैपिटल है, जयवर्धनपुरा और कोलंबो, इसकी दो कैपिटल है। ये एग्जीक्यूटिव प्लस जुडिशरी, जुडिशरी। और ये हमारी कौन सी? लेजिस्लेटिव। देखो एल फॉर, ये एल, इसको चेंज कर लेता हूं, रुको। ये क्या है? एल। यहाँ देखो, यहाँ लिखता हूँ एल। एल मीन्स क्या होता है? लॉन्ग। और एल मीन्स क्या होता है? लेजिस्लेटिव। एल मीन्स क्या है? अरे यार ये नहीं दूसरा दिखता है, ये तो डार्क में। एल मीन्स क्या है? एल मीन्स क्या? लॉन्ग। और एल मीन्स क्या है? लेजिस्लेटिव। तो मतलब जिसका नाम लंबा है, जयवर्धनपुरा क्या है? लंबा नाम है। एल फॉर लॉन्ग नेम है, मतलब एल फॉर लेजिस्लेटिव, एल फॉर
लॉन्ग। और कोलंबो मतलब बाद बाकी तो कोलंबो में होता ही है, जैसे एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। आज आप ऐसे इसको याद कर सकते हो, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ अपने नेक्स्ट पॉइंट की, इसको तो मिटा देता हूँ, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट है 1 दिसंबर 2025 को किस देश ने सुरक्षा आपातकालीन की घोषणा करी है? देखो ना, नाइजीरिया। किसने करी है? नाइजीरिया। तो नाइजीरिया में क्या है ना, नाइजीरिया में आतंकवाद है, और स्कूल में बहुत ज्यादा मास किडनैपिंग हुई है, और ये सारे संकट होने की वजह से वहां का जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो भी बहुत ज्यादा गिरा है, और क्रॉप सिक्योरिटी का संकट भी है बहुत ज्यादा। तो उसमें क्या है ना कि मैं नाइजीरिया की बात करूं, नाइजीरिया में क्या है, नाइजीरिया में 50% मुस्लिम है, ठीक है, और 48% क्रिश्चियन है। अरे यार, क्रिश्चियन है, ठीक है, क्रिश्चियन है, और 2% अदर्स है, 2% अदर्स है, ठीक है। वैसे मैं डिटेल में बता दिया थोड़ा, वैसे ये पूछेगा नहीं। और नाइजीरिया की कैपिटल क्या है? अबूजा। नाइजीरिया की कैपिटल क्या है? अबूजा। अब देखो हम इसको कैसे याद करेंगे, स्ट्रेटेजी के पार्ट है। नाइजीरिया की कैपिटल कैसे याद करेंगे? अबूजा। नाइजीरिया में क्या चल रहा है? मास किडनैपिंग, आतंकवाद। तो बच्चा है ना, वो अपने बाप से कह रहा है, बाप, अबू मिस क्या होता है? अबू कहते हैं पापा को। तो बच्चा है वो क्या बोल रहा है? पाप, अबू तू जा, अबू तू जा, क्योंकि नाइजीरिया में ऑलरेडी बहुत ज्यादा संकट है। तो ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हो, अबू जा, अबू जा, ऐसे करके इसको याद कर सकते हो, ठीक है। अबूजा, ABU, अबूजा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ अपने नेक्स्ट पॉइंट की। देखो 1 दिसंबर 2025 को सीमा सुरक्षा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? देखो, सीमा सुरक्षा बल मतलब BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अब मैं बात करता हूँ बॉर्डर सिक्योरिटी, इसको भी मैं ट्रिक से बताऊँ कौन सा दिवस मनाया गया है, ठीक है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसके अंतर्गत आती है? ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? इसका हेडक्वार्टर है लोकेटेड है नई दिल्ली में, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई? 1965 में। कब? इंडो पाक वार के बाद। कब? 1965 में। कब हुई इसकी स्थापना? 1965 में, 1965 में, ठीक है, 1965 में हुई, ठीक है, 1965 में। अब इसको कैसे याद करते हैं? इसके डायरेक्टर जनरल मतलब डायरेक्टर जनरल कौन है BSF के? BSF के डायरेक्टर जनरल कौन है? डायरेक्टर जनरल कौन है? प्रवीण कुमार, प्रवीण कुमार। देखो इसको ट्रिक से बताता हूँ, आप प्रवीण कुमार को कैसे याद करते हो। प्रवीण मिस क्या होता है? देखो हुआ क्या कि एक स्टोरी बताता हूँ, एक स्टोरी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि बहुत सारे ऑफिसर्स बैठे थे हायर मिनिस्ट्री के। तो उन्होंने कहा हमें BSF का कौन सा इंसान डायरेक्टर जनरल बनाना चाहिए। तो वो बोलते कि ऐसा कोई बहुत चालाक और एक्सपर्ट आदमी हो, बहुत ज़्यादा निपुण हो, बहुत ज़्यादा प्रवीण, प्रवीण होता है एक्सपर्ट, निपुण, चालाक, इंटेलिजेंट। तो बोले जिसके नाम है प्रवीण है, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसी को हम BSF का डायरेक्टर जनरल बना देते हैं। तो ऐसे करके हम तो प्रवीण कुमार जी को डायरेक्टर जनरल बना दिया जाता है, ठीक है। ये इसकी ट्रिक हो गई याद करने की, प्रवीण कुमार जी का नाम। अब देखो हम इसको कैसे याद करेंगे, कौन सा? 61वां। कौन सा दिवस मनाया है? 61वां, ठीक है, 61वां। 61 को क्या लिख सकते हैं? देखो मैं नीचे लिखता हूँ 61, 61 और एक साथ, एक साथ, एक मत एक, ठीक है, 60 मत 7। तो BSF वालों ने कैसे मनाया? एक साथ मिलकर मनाया ना। जो सारे BSF के सोल्जर्स होंगे, हायर ऑफिसर्स होंगे, सारे लोग एक साथ आए होंगे, एक साथ मिलके मनाया होगा। तो ऐसे करके हम याद कर सकते हैं 61 मतलब एक साथ, BSF के सारे लोगों ने एक साथ मिलकर अपना स्थापना दिवस मनाया, ठीक है, जिसकी ट्रिक होगी याद करने की। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए, ठीक है। अब देखो 2 दिसंबर 2025 को किस देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने राष्ट्रपति से औपचारिक रूप से क्षमादान की मांग करी है? इसराइल। तो देखो बेंजामिन नेतन्याहू दिख गया, तो उसका आंसर तो इसराइल ही होगा, ठीक है। देखो इसराइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलम। देखो एक भाई, एक प्रधानमंत्री एक अपने देश के जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, उससे औपचारिक रूप से क्षमादान की मांग क्यों करेगा? देखो एक प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, जैसे हमारे प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी। तो देखो आर्टिकल 72,
अरे यार, आर्टिकल 72, आर्टिकल 72 में क्या है, पावर ऑफ पार्डन। इसमें प्रेसिडेंट के पास पावर होती है लोगों को माफ करने की। आप वो प्रेसिडेंट किसी की फांसी की सजा भी रुकवा सकता है, और किसी का टाइम पीरियड है वो कम करा सकता है उसकी सजा का। और ऐसे इनके कंट्री के प्रेसिडेंट के पास होती होगी। ऑलरेडी क्या है कि जो इसराइल की जो प्रेसिडेंट है, वो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस ऑलरेडी लगे हुए थे, तो उन्होंने तो प्रेसिडेंट से क्षमादान की मांग करी होगी। ठीक है, ऐसे करके इसको आप याद कर सकते हो। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ अपने नेक्स्ट पॉइंट की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 2 दिसंबर। 2 दिसंबर 2025 को पाकिस्तान ने किस देश को हराकर T20 टूर्नामेंट का खिताब जीता है? वो कौन है? श्रीलंका। इसको तो हम ट्रिक से याद नहीं कर सकते, आपको याद करना पड़ेगा खुद ही। आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी होगी, तो आपको खुद को अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या? श्रीलंका। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा 2 दिसंबर 2025 को सैयद मोदी चैंपियनशिप 2025 के महिला डबल्स का खिताब किसने जीता है? यह त्रिशा जोशी एंड गायत्री गोपीचंद। त्रिशा जोशी एंड गायत्री गोपीचंद। इसको मैं ट्रिक से बताता हूँ याद करने की। देखो, सैयद मोदी कौन है? सैयद मोदी हमारे एक फेमस फेमस यूपी के बैडमिंटन के बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं। बैडमिंटन में बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं, तो उनके नाम पर ये सैयद मोदी चैंपियनशिप 2025 हुई है। और ये होती कहाँ है? ये हर साल होती है। हर साल कहाँ होती है? लखनऊ में। हर साल लखनऊ में होती है। लखनऊ का कैपिटल है किसकी? यूपी की। अब देखो इसको हम कैसे याद करते हैं। देखो मोदी, अब मोदी जी की बात आ गई। मोदी जी कौन? ये मोदी कौन है? ट्रिक है ये याद करने की, ये रियलिटी नहीं ट्रिक। मोदी मतलब हमारे नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी, कुछ बोल नहीं सकते। नरेंद्र मोदी जी। अब क्या है कि हमारे मोदी जी हैं, तो मोदी जी हमारे कैसे? त्रिनेत्र, मतलब उनको सब कुछ पता है हमारे देश में क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है क्या कर रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो क्या कर रहा है, सबको पता है। क्योंकि क्या? त्रिनेत्र है, मतलब तीन नैन है इनकी, क्योंकि उनके पास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, सब कुछ है इनके पास, पावर में है। तो त्रिनेत्र है, मतलब यहाँ पे एक वर्ड चीज देखी होगी, त्र शब्द आ रहा है, और जहाँ तरफ शब्द आ जाएगा वो इसका आंसर होगा। देखो, त्रिशा जोशी में भी त्र आ रहा है, त्रिशा जोशी। और गायत्री गोपीचंद, यहाँ भी त्र आ रहा है, यहाँ त्र और यहाँ भी त्र। तो मोदी जी क्या है? त्रिनेत्र है हमारे। और इसका आंसर कौन सा होगा? जहाँ ऑप्शन में वो दिख जाए ना, त्र, मतलब त्रिशा जोशी और गायत्री गोपीचंद, तो क्या होगा? इसका आंसर होगा। ठीक है, ऐसे इसको आप याद कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया। ठीक है, खत्म। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, इसको भी खत्म करते हैं। 2 दिसंबर 2025 को भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट बन बायो कहाँ शुरू किया गया? तेलंगाना। तो तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। यहाँ के सीएम कौन है? ए रघुनाथ रेड्डी। यहाँ इसके सीएम कौन है? ए रघुनाथ रेड्डी। ए रघुनाथ ए रघुनाथ रेड्डी। तो इसमें होता क्या है, मैं पहले कलर चेंज कर लेता हूँ, बटाना ए रघुनाथ रेड्डी। ए रघुनाथ रेड्डी। देखो, बायो प्रोसेसिंग प्लांट क्या होता है? इसमें होती है बायोलॉजिकल वैक्सीन बनती हैं और बायोलॉजिकल ड्रग्स बनते हैं। क्योंकि किसके लिए? ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए। अब मैं स्कूल में याद करने की ट्रिक बताता हूँ। तेलंगाना में और क्या क्या, एक तो गोलकोंडा फोर्ट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस है भाई, शिवाजी के टाइम से, महाराज छत्रपति शिवाजी के टाइम से ही फेमस है। और क्या है? चार मीनार है। ठीक है, देखो, अब मैं इसको याद कराता हूँ। बायो, वन बायो। देखो, वन बायो लिख लो। वन बायो, वन बायो। वन से हमें क्या मिलता है? तेल मिलता है। तेल हमें कहाँ से मिलेगा भाई? ऑयल कहाँ से मिलेगा? जहाँ प्लांट्स होंगे। प्लांट्स कहाँ होते हैं? वन में होते हैं। जहाँ वन बायो हो जाए वहाँ वहाँ से हमें तेल मिलेगा। और तेल मीन्स तेलंगाना। तेलंगाना इज रिलेटेड विद तेल, और तेल इज रिलेटेड विद वन बायो। ऐसे करके जहाँ भी वन बायो की बात होती है तो उसको आपको आंख बंद करके तेलंगाना उसका आंसर लगा देना। ठीक है, ये भी हमारा खत्म है। ठीक है, याद हो गया ना? अब मैं बात करता हूँ अपने नेक्स्ट पॉइंट की। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? नेक्स्ट पॉइंट है ये,
किस राज्य सरकार ने 6 दिसंबर को शौर्य दिवस मनाने के अपने विवादास्पद आदेश को वापस ले लिया है? क्योंकि देखो शौर्य दिवस ऐसा क्या है कि शौर्य दिवस से कुछ लोगों को दिक्कत है। देखो शौर्य दिवस क्या है, देखो एक मैं डेट बताता हूँ, 6 दिसंबर 1922। 6 दिसंबर 1922 इसको क्या हुआ था, यहाँ पे बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, जो कहाँ लोकेटेड थी, यूपी में। ठीक है। अब एक 25 को, एक 25 के लिए नेगेटिव वे में है 6 दिसंबर, और और एक 25 को शौर्य दिवस के रूप में मना रहा है। मतलब उस दिन को ज़्यादा मेरे को नॉलेज तो है नहीं उस दिन के बारे में, और इस चक्कर में थोड़ा विवादित है ये। तो इसलिए राजस्थान सरकार ने अपने विवादास्पद आदेश को वापस ले लिया है। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ अपने नेक्स्ट पॉइंट की। ठीक है, ये भी हमारा हो गया खत्म। अब 2 दिसंबर 2025 को हॉर्नबिल महोत्सव का 26वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। नागालैंड की कैपिटल कैपिटल क्या है? कोहिमा। और नागालैंड के सीएम कौन है? नेफ्यू रियो। कौन है? नेफ्यू रियो। नागालैंड, नागालैंड और नेफ्यू। देखो ऐसे वैसे कभी ऑप्शन में आ जाए तो देखो नागालैंड, नागालैंड, नेफ्यू, ने अरे यार, NIPHEU। देखो एन से नागालैंड, एन से नेफ्यू, दोनों एक ही सेम है, सेम है। एन फॉर नागालैंड, एन फॉर नेफ्यू। ठीक है, ऐसे अगर आप इसको याद कर सकते हो टेक्स्ट। ठीक है, एन फॉर नागालैंड और एन फॉर नेफ्यू। गवर्नर कौन है? नंद किशोर यादव। देखो एन फॉर नंद किशोर यादव भी है, एन फॉर नंद किशोर। देखो आपको ना नंद किशोर यादव, नंद किशोर, एन फॉर नंद किशोर यादव, एन फॉर नेफ्यू और एन फॉर नागालैंड, तीनों क्या एन से शुरू है। ठीक है। अब मैं इसको ट्रिक बताता हूँ आपको कैसे याद कर सकते हो। जैसे कि हॉर्नबिल, ये स्ट्रेटेजी का पार्ट भी है कि हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। देखो नागालैंड, नागालैंड की बात करें, नागालैंड कैसे बनता है? नागालैंड, नागालैंड, लैंड, लैंड में क्या होते हैं? बिल, बिल मतलब फूल्स, लैंड मीन्स बिल, और बिल मीन्स हॉर्नबिल। हॉर्नबिल क्या है? फेस्टिवल है। चाहे नागालैंड दिख जाए वहाँ बिल होगा, और बिल में, बिल से रिलेटेड क्या रिलेट करता है, क्या करता है? हॉर्नबिल। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, ऐसे इसको आप याद कर सकते हो। ये भी खत्म। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, और जल्दी खत्म हो जाएगा यार, चिंता मत कर। ठीक है, अब ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट। 3 दिसंबर 2025 को वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 में किस भारतीय शहर को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? किसको प्राप्त हुआ? देखो हमारे देश में बहुत सारे सिटीज हैं। देखो जैसे मुंबई की बात करें, इसको फाइनेंशियल पावर ऑफ द सिटी कंट्री कहते हैं। फाइनेंशियल पावर तो कंट्री मतलब स्टेट का सबसे ज्यादा इकोनॉमिक जो जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देता है वो महाराष्ट्र देता है। अब देखो बेंगलुरु का नाम क्यों नहीं रखा है? जो सबसे ज्यादा मैं क्लीनेस्ट की बात करूँ वो इंदौर है हमारा, और सेफेस्ट भी मतलब वुमेन्स के लिए सेफेस्ट आई थिंक कोलकाता को माना जाता है। ठीक है, तो अलग अलग सिटीज हैं, पर बेंगलुरु को के लिए है। देखो इसमें क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ आईटी, कौन किस बेसिस पे लिया? टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स के बेसिस पे लिया गया है, टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स के बेसिस पे। तो इसको बेंगलुरु को क्या बोलते हैं? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोलते हैं। बेंगलुरु को क्या बोलते हैं? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोलते हैं। और बेंगलुरु क्या है? बेंगलुरु कर्नाटक कैपिटल है। यहाँ की सीएम कौन है? सिद्धारमैया है। बेंगलुरु के सीएम कौन है? सिद्धारमैया है। और गवर्नर कौन है? गवर्नर थावरचंद गहलोत। ठीक है, तो इसको कौन सी रैंकिंग मिली है? गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत। उसको रैंकिंग मिली है 29वीं। और मुंबई भी है इसमें, मुंबई को है 40, दिल्ली है 54, दिल्ली 54, ऐसे करके रैंकिंग दी है वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स में। किसमें? वर्ल्ड बेस्ट सिटीज में इंडेक्स में दी गई है। ठीक है, अब देखो था इसको कैसे याद कर सकते, ट्रिक से देखते हैं। सिद्धार्थ मैया एंड बेंगलोर, बंगला, मैया सिद्धार्थ। जो लोग सुधरे होते हैं वो बेंगलोर में रहते हैं। देखो ऐसे कैसे याद करते हैं? बेंगलोर है, बेंगलोर, बेंगलोर मीन्स मतलब कर्नाटक, बेंगलोर मीन्स बेंगलोर, बंगला, बंगला, और सिद्धार्थ मतलब सिद्धार्थ मतलब सीधा,
सिद्धार्थ मैया, ठीक है। आगे देखो, सिद्धार्थ मतलब सीधा। जो सीधा इंसान होता है ना, जो अच्छा इंसान होता है, वो कहाँ बैठता है? बेंगलोर में। बेंगलोर, और बेंगलोर, बेंगलोर मीन्स, बेंगलोर कहाँ होगा? बेंगलोर होगा कर्नाटक की कैपिटल में, बेंगलोर में। भाई सीएम कहाँ बैठेगा? कैपिटल में, बंगला में। और बंगला में कौन बैठेगा? सीधा इंसान। सीधा इंसान जो अच्छा होगा, सीधा होगा, जो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के बारे में सोचता होगा, सीधा लोग कहाँ बैठेगा? बंगलोर में। बंगलोर मतलब बेंगलोर में। जो कौन है? उसकी कर्नाटक की कैपिटल में। ऐसे इसको आप याद करते, सिद्धार्थ मैया को। ठीक है, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी के रूप में किससे विकसित किया जाएगा? किसे विकसित किया जाएगा? तो होता है इंटीग्रेटेड सिटी, फाइनेंशियल सिटी। इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी का होगा जहां पर सारी चीजें अवेलेबल होगी, जैसे बायोलॉजिकल वैक्सीन और बायोलॉजिकल ड्रग्स। सॉरी 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 यार, नहीं नहीं, ये बायोलॉजिकल ड्रग्स, मेरा दिमाग खराब हो गया। अरे ऐसे ऐसा सिटी बनाया जाएगा जहां पर सारी चीजें, फाइनेंस से सारी चीजें रिलेटेड अवेलेबल होंगी, जैसे कि फाइनेंशियल हब। और उसमें क्या क्या होगा? बैंक्स हुआ, इंश्योरेंस कंपनीज हुए, इन्वेस्टमेंट फर्म्स हुई, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हुए। तो सारी चीज़ें टूगेदर कोऑपरेट करेंगी, एक साथ मिल के कोऑपरेट करेंगी। उसको इंटीग्रेटेड सिटी ऑफ इंडिया, सिटी ऑफ इंडिया में इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी के रूप में जाना जाएगा। तो होता क्या है, जैसे हमारा मुंबई है, मुंबई को हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिकल पावर हाउस। उसका रीजन क्या है? यहाँ पे जो स्थापना है किस किस की है, देखो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, और आरबीआई का हेडक्वार्टर भी इधर है। तो फाइनेंशियल सेंटर भी माना जाता है बॉम्बे को। ठीक है, इसके पीछे होते हैं वहाँ का डेवलपमेंट, वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें ऑलरेडी स्थापित हो चुकी हैं। ठीक है, ऐसे करके इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी बनाया जाएगा। किसको? अमरावती को। अमरावती किसकी कैपिटल है? आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की। और आंध्र प्रदेश में क्या है? वेंकटेश्वर टेम्पल है। और आंध्र प्रदेश फेमस किसके लिए भाई? स्पाइसी फूड के लिए। स्पाइसी फूड के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है, इसको ऐसे करके हम याद कर सकते हैं। याद करने दो दोस्तों, थोड़ा याद करना। इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी कहाँ? अमरावती। मतलब बल्ले बल्ले होने वाली है आंध्र प्रदेश की, अमरावती की। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ अपने नेक्स्ट पॉइंट की। 3 दिसंबर 2025 को 2025 विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार समारोह में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पुरुष खिलाड़ी चुना गया? पुरुष खिलाड़ी चुना गया, किसको चुना गया भाई? देखो, वहाँ क्या है कि जो इंसान बेस्ट होगा ना, उसको ये मिलता है विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार। विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार, ये ठीक है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, हुआ क्या है ना कि इसको मैं ट्रिक बताता हूँ। कौन है? आर्म डुप्लांटिस। कौन है? आर्म डुप्लांटिस। ये क्या, इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट होता है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है इसको। देखो, एक हुआ क्या कि मैं एक स्टोरी बताता हूँ आपको, मतलब ट्रिक है याद करने के लिए, कैसे आप इसको याद कर सकते हो। देखो, हुआ कि देखो, सारी जिस, ये कहाँ से है, मुझे स्टेट कंट्री का तो नाम नहीं पता, कौन सी कंट्री से है ये, कि सारे लोग, सारे लोग मिले हुए, मतलब ये है हमारा स्वीडन से है। आर्म डुप्लांटिस कहाँ से? स्वीडन से। कहाँ से? स्वीडन से। और स्वीडन की कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम। और करेंसी स्वीडिश कोरोना। ठीक है, हुआ क्या है कि स्वीडन के जो हायर ऑफिसर्स हैं, वो बोलते हैं भाई किसको भेजा जाए एथलीट्स खेलने के लिए, किसको भेजा जाए? तो बोले कि ऐसा कौन होता है जो हर चीज़ में एक्सपर्ट हो? बोलते हैं भाई देख, आर्मी वाले होते हैं वो हर चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं, रनिंग में, और एक्सरसाइज करने में, और पुलअप्स पुलअप्स ईटी बहुत सारी एक्सरसाइज में, और मतलब कि इंटेलिजेंट भी होते हैं वो लोग, उन्हें ऑपरेशंस करने होते हैं, और गन फायरिंग में, ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तो बोलते हैं ठीक है, तो किसको बनाया जाए? आर्म्ड को बनाया जाए, जिसके नाम में आर्म्ड है ऑलरेडी। आर्म मतलब जो आर्मी वाला, एक तरह से आर्मी वाला है। आर्मी, आर्म डुप्लांटिस को भेजो। और स्वीडन वाले बोलते हैं अब हम तो अपनी तरफ से आर्म डुप्लांटिस को भेजेंगे। तो आर्म डुप्लांटिस गया भाई, उसने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी जीत लिया। ठीक है, ये स्टोरी है इसके पीछे की, जो मैंने बनाई है। याद रखना मेरी स्टोरी, ठीक है, एग्जाम में काम आएगी। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ अपने नेक्स्ट पॉइंट की। 4 दिसंबर 2025 को 15वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव महोत्सव सॉरी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? वो क्या? पुरी, उड़ीसा। इसमें क्या होता है कि रेत से ना स्टेचूज बनाई जाती हैं, और ये इंटरनेशनल
इंटरनेशनल लेवल लोग तक के लोग आते हैं, फॉरेन कंट्रीज से लोग आते हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। ये कहाँ मनाया जाता है? जहाँ समुद्र होगा वहाँ की मिट्टी से बनाई जाती है। तो पुरी पुरी की बात करें, पुरी की बात करें, पुरी कहाँ है? बे ऑफ बंगाल के अलोंग साइड है, मतलब पास में बे ऑफ बंगाल है, वहाँ बहुत सारी आपको ओशन वाली मिट्टी मिल जाएगी, पास में जो बीच वाली मिट्टी है। ठीक है। उड़ीसा, उड़ीसा के सीएम कौन है? उड़ीसा के सीएम है मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी। गवर्नर कौन है? हरि बाबू। कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। और मोहन चरण मांझी कौन है? मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी। ठीक है, इसको याद करना। ठीक है। और उड़ीसा में क्या है? कोणार्क टेम्पल है। सन कोणार्क टेम्पल। कौन है? कोणार्क। कोणार्क सन टेम्पल। कोणार्क सन टेम्पल। और देखो एक चीज और है ना, इस कोणार्क सन टेम्पल, देखो हमारे जो इंडिया में जो विजिटर्स होते हैं ना, जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, उनमें उनको देखने के लिए ना विजिटर्स आते हैं। अब देखो इंडिया में सबसे ज्यादा जो विजिट करने वाला मॉन्यूमेंट है वो कौन है? वो है ताजमहल। उसके बाद आता है उड़ीसा का कोणार्क सन टेम्पल। ये इतना फेमस है, शायद आप लोगों ने जिसने देखा हुआ अच्छी बात है, मैंने तो नहीं देखा भाई, बट देखते हैं, फ्यूचर में देखना चाहेंगे। और ठीक है, अब मैं ये भी खत्म। अब मैं बात करता हूँ अपने नेक्स्ट पॉइंट की। 4 दिसंबर 2025 को माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही कौन बनी है? वो छोजिन अंगमो। देखो हुआ एंगमो, छोजिन एंगमो। हुआ क्या है कि ये ब्लाइंड है भाई, 8 साल की एज में इन्होंने अपनी आंखें खो दी। और ये ना पहले टीचर थी भाई, और इनका डेडिकेशन थे, उन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ा भाई। एक ये बहुत ज्यादा रिस्की और एक एडवेंचरस वर्क है। अब तुम खुद सोचो, एक यार ब्लाइंड पर्सन कैसे एवरेस्ट चढ़ा होगा? पर ऐसा नहीं होता, ये अकेले नहीं जाते, यार इनकी टीम होती है और ये अपनी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं। और ये ऑलरेडी हिमाचल से है। हिमाचल क्या है? हिमाचल एक माउंटेन एरिया है, वहाँ इन्होंने थोड़ी बहुत बाई बर्थ, बहुत सारी बाई बर्थ और बर्थ से वहीं जन्मी है, तो थोड़ा उन्हें प्रैक्टिस होगी। और उसके बाद भी इन्होंने ट्रेनिंग ली, उसके बाद इनके साथ टीम गई, तो इस चीज़ को मुकाम को पाने के लिए बहुत सारे लोगों का हाथ है इनके पीछे। तो होता क्या है, इसमें रस्सी होती है, रस्सी बांधते हैं लोग एक दूसरे का, और उसकी हेल्प करते हैं जो भी जिसको माउंट एवरेस्ट चढ़ना है। तो इसको हम ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं? ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं? ट्रिक से याद करने के लिए मैं बता, छोजिन मंगू अंगू। अब देखो स्टोरी बताता हूँ, मैं स्टोरी बनाता हूँ उसको याद करने के लिए। ठीक है, ट्रिक। अब क्या हुआ कि छोजिन अंगमो है, उनकी जो फैमिली थी बोलती भाई तुम नहीं चढ़ सकते, तुम तो नहीं चढ़ सकते माउंट एवरेस्ट, ये तो बहुत मुश्किल होता है। वो बोलती नहीं, छेजुन। छेजुन एक छेजुन शब्द है ना, छेजुन बोलती है कि मेरे नाम ना छोजुन है। छोजुन, छोजुन का मतलब क्या होता है? 6 + जन। मेरे पास ना 6 लोगों की पावर है, मेरे पास एक टीम है। 6 लोग मतलब टीम है, उसमें गाइड भी है, सब कुछ है, वो 6 लोग मेरी हेल्प करेंगे, तब जाके मैं चढ़ूंगी। अच्छा, वो बोले ठीक है, कोई ऊपर तो तुम जा सकते हो। तो छोजिन मतलब 6 जन, 6 लोगों का टीम है, और हम ऐसे करके चलेंगे, ऐसे करके अपने फैमिली को समझाते हैं, समझा के ये माउंट एवरेस्ट फतेह कर लेते हैं। और ये बहुत ज़्यादा ग्रेट और सक्सेसफुल काम किया है। ये मोटिवेशन है हम लोगों के लिए, जिनके पास सब कुछ है तब भी हम लोग ऐसे ही टाइम बर्बाद करते रहते हैं अपना। अब मैं बात करता हूँ अपने नेक्स्ट पॉइंट की। 4 दिसंबर 2025 को कतर के ग्रैंड पिक्स किसने जीता है? मैक्स मैक्स वेस्टरपन। मैक्स वेस्टरपन ने जीता। इसको आपको खुद याद कर लेना भाई, ठीक है, इसका दिमाग खुद आपको लगाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट बात करो, 4 दिसंबर 2025 को 18वीं बिहार विधानसभा, क्या बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? बिहार विधानसभा, विधानसभा मतलब लेजिस्लेटिव। इसको मैं भाई बहुत मजेदार ट्रिक बताता हूँ, याद करने मजा आ जाएगा। लेजिस्लेटिव, देखो होता क्या है कि इसमें क्या होता है, हेडफोन स्पीकर बनता है, स्पीकर अध्यक्ष कौन होता है? स्पीकर। अब क्या हुआ कि जो हायर ऑफिसर्स थे विधानसभा के, बोलते हैं कि भाई स्पीकर कैसे बनाया जाए। सब लोग बैठे थे, अब बोलते हैं कि स्पीकर कैसा होना चाहिए? जो प्रेम से बात करे भाई, सब लोगों को प्रेम से समझाए और अपनी बात रख सके, और उसको बात रखने का तरीका थोड़ा अलग हो, अट्रैक्ट करने वाला हो, और लोग उसकी बात माने। और प्रेम से जो बात करेगा उसकी बात, सारी बात लोग आराम से और प्यार से सुनेंगे। तो बोले जिसके नाम में प्रेम हो उसी को यार तुम बना दो बिहार विधानसभा का अध्यक्ष। तो ऐसे करके प्रेम कुमार जी को हमारे बिहार के विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया। ठीक है, यहाँ पे ही हमारा पेज खत्म। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पेज की। अब देखो वो भी खत्म यार, मजा आया ना, अच्छी थी ना ट्रिक यार, ऐसे ही है, पढ़ते जाओ बस तुम, उसको भी खत्म कर दिया। अब देखो 4 दिसंबर 2025,
4 दिसंबर 2025 को चर्चा में रहा माउंट सेमेरू किस देश में है? माउंट सेमेरू, माउंट सेमेरू क्या है? एक एक्टिव वोल्केनो है। क्या है? एक्टिव वोल्केनो। क्या है? एक्टिव वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो। यार मेरी राइटिंग थोड़ी यार शुरुआत है ना ऐसे ही आएगी, मैं यार प्रैक्टिस नहीं करी ना। क्या है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया क्या है? एक आइलैंड कंट्री है जहाँ पे बहुत सारे आइलैंड है छोटे छोटे मिलके ये बनता है कंट्री। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। और इंडोनेशिया की करेंसी क्या है? इंडोनेशिया रुपी। करेक्ट। और यहाँ पे क्या है? ये फेमस इतना है फिलहाल में जो ट्रेंड में क्यों रहा है, चर्चा में क्यों रहा है, इसका पीछे का रीजन क्या है? सिर्फ के पीछे का रीजन है ये एक्टिव है बहुत ज़्यादा, ये ना बहुत ज़्यादा उफान पर है यार, कहते हैं रेगुलेटिंग एंड थ्रेटिंग। थ्रेट के जगह मतलब चलने वाला कभी भी एक्टिव हो जाता है ये सब चीज़, इसलिए थोड़ा ट्रेंड में है सेमरू। देखो अब मैं ट्रिक से याद बताता हूँ कैसे आप में कैसे याद करते हो माउंट सेमरू के एक्टिव वोल्केनो। देखो सेमरू मतलब देखो सेमेरू, देखो सेमरू में से सब, सेमे सब, मरू में से मारे, मरू सब सारे लोग मारे जाते हैं। जहाँ भी एक्टिव वोल्केनो ये चलता है ना, जितने भी लोगों के कांटेक्ट में होता है वहाँ के सारे लोग मारे जाते हैं, सारे लोग मारे जाते हैं। तो ऐसे करके इसको याद कर सकते हैं माउंट सेमरू के जो कांटेक्ट में है सब मारे जाएंगे। तो क्या है? माउंट सेमरू क्या है? एक एक्टिव वोल्केनो है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। ठीक है, 4 दिसंबर 2025 को अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकृत 8.34 करोड़ लोगों में से महिलाओं की भागीदारी कितनी है? तो वो कितनी है? 48% भाई। इसमें क्या होता है कि आपको ना पेंशन मिलती है आपको 60 के बाद, और आप इसमें पंजीकृत कर सकते हो कब? 18 से 40 तक। तो इसमें आप जैसे कोई किसी की जॉब है, मतलब गवर्नमेंट नहीं प्राइवेट, या मतलब उसमें क्या होता है आपको छोटा मोटा अमाउंट आपको पे करना होता है अपनी अपनी सैलरी में से, फिर उसके बाद आपको सैलरी मिलेगी। और इसमें देखो 48% वुमेन है। देखो एक चीज देखो कि लोग वुमेन भी अपने फ्यूचर के लिए अनसिक्योर है भाई, हमारा फ्यूचर में क्या होगा। तो पेंशन तो भाई ओल्ड एज में मिलती है ताकि यार हमारे जो बच्चे हैं वो सेवा कर सकें। क्या करें, जनरेशन ही ऐसी है। नहीं, जनरेशन बहुत लोग बहुत अच्छे भी हैं, ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट भी है सोसाइटी में। पहले भी लोग ऐसे होते थे थोड़े हरामी टाइप, अभी भी हैं, ऐसा हम बोल नहीं सकते कि हमारी जनरेशन खराब है। और 48% है इसका ना, तो अटल और ठीक है, ये खत्म हमारा। 48% भाई बहुत बड़ा नंबर होता है। वुमेन को थोड़ा 48 मतलब भाई केवल 50% से 2% ही कम है। ठीक है, अब 4 दिसंबर 2025 को भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन सा बना है? तो वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट क्या होता है? अब भाई तुम दिमाग लगाओ, वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट क्या होता होगा? वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट होता है एक, वाटर पॉजिटिव क्या होता है? एक ऐसी जगह है जहां पर हम वाटर यूज कर रहे हैं ना उससे ज़्यादा हम रिड्यूस वो रिसाइकिल रिसाइकिल कर रहे हैं, या फिर प्रोडक्शन कर रहे हैं, मतलब बना रहे हैं यार, केमिकली नहीं, इम्प्रूव करके जो वेस्ट वाटर को यूज करके रिसाइकिल कर रहे हैं और प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके चाहे कैसे भी करके प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये कौन सा है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहाँ सिचुएटेड है? ये कहाँ सिचुएटेड है? नई दिल्ली में, इंदिरा गांधी नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, अब बात करता हूँ नेक्स्ट मंथ। 5 दिसंबर 2025 को भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सेना एकुवेरन एकुवेरन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? ये तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम कहाँ? केरल में। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। ये कहाँ है? केरल में। इसके देखो इसको मैं बताता हूँ, मालदीव क्या? मालदीव एक छोटा सा देश है यार, ठीक है, मालदीव क्या एक छोटा सा देश है, और बेचारा अब हमारे पड़ता है ये साउथ वेस्ट में पड़ता है। और बार हमें क्या है ना भाई, लोगों से बना के रखनी होती है इंडिया को। चाइना तो ओशियन में अपनी पावर बढ़ाता जा रहा है, तो हमें छोटे मोटे देशों के साथ एक्सरसाइज करनी पड़ती है ताकि हम अपनी जो ओशियन है ना उसमें पावर में रह सकें, अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए। तो इसका वैसे हम इतना बड़ा तो है नहीं कि इसको मिलान में भी बुला सकते हैं। मिलान का हुआ था विशाखापट्टनम में, तो विशाखापट्टनम में नहीं बुलाया इसको, साउथ में ईस्ट में। देखो इसको ट्रिक बताता हूँ कैसे याद करें। देखो एक छोटा सा देश था, ट्रिक है ये यार, ये स्टोरी है छोटा। देखो हुआ के हायर ऑफिसर्स बैठे थे किसके? आर्मी के, जो आर्मी नेवी के, बोलते हैं भाई के मालदीव में ट्रेनिंग करने के लिए बोल रहा है, बोले इसको ठीक है ऐसा करो पास से पास केरल में बुला लो। केरल है पास में पड़ेगा क्योंकि साउथ वेस्ट में पड़ता है, केरल में बुला लिया और इसको खत्म कराऊँ। और बोलते हैं फिर बाद में बोलते हैं भाई इसको नाम क्या दें इसकी एक्सरसाइज का? तो बोले इसका नाम क्या दें,
कोई ना, कोई भी नाम दे दो। कोई एक इंसान बोलता है हम तो मालदीव को तो एक बार में ही मार देंगे, एक बार में मतलब एक बार, हम मालदीव तो भाई एक बार में ही मार देंगे। एक बार में मतलब एक्वेरियन, एक्वेरियन मतलब एक बार में। तो बोले ठीक है इसको एक्वेरियन नाम दे दो, खत्म करो। ठीक है, इसकी ट्रेनिंग खत्म करा। तो कहाँ हुई, तिरुवनंतपुरम केरला में। और नाम क्या था, एक्वेरियन, एक बार में ही मार देंगे। ठीक है, एक बार में कर करा के उसको भगा दिया, चल भाग। 5 दिसंबर का हुआ, 5 दिसंबर को। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध किस वैज्ञानिक ने डॉक्टर पॉलस मार ग्रेगरियस पुरस्कार 2025 जीता है? ये टेसी थॉमस। अब देखो इसको ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं, आपको बहुत मजा आएगा। देखो इसको याद करने में मजा आएगा। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया, देखो टेसी, टेसी वर्ड है। टेसी कैसे बनता है, टेसी, देखो एक शब्द वर्ड सुना हुआ ऐसी तैसी। अरे यार ये बहुत से लोग बोलते रहते हैं ना, ऐसी तैसी कर दूंगा, ऐसी तैसी, ऐसी तैसी। देखो यही वही टैसी है। ये टैसी जी है ना, वो तैसी कर देती है, ऐसी तैसी कर देती है। वो किसकी कर देती है, एनेमीज की, एनेमीज की ऐसी तैसी कर देती हैं। क्योंकि भाई ये मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया है कि मिसाइल, क्योंकि किस कर देते, देखो मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध किस वैज्ञानिक ने, तो क्या करते हैं, ऐसी तैसी कर देती हैं। तो मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के आएगा तो मतलब नाम क्या आएगा, टेसी थॉमस। क्या नाम आएगा, इससे को रिलेट कर लेना, टेसी थॉमस। टेसी मतलब ऐसी तैसी। अब देखो तो ने किस वैज्ञानिक ने डॉक्टर पॉलस मार्गरियस ग्रेगोरियस, सॉरी ग्रेगोरियस पुरस्कार 2025 जीता है? तो कौन, टेसी थॉमस। ठीक है, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। इसको याद रखना भाई, ये भी खत्म। अब नेक्स्ट पॉइंट, 5 दिसंबर 2025 को किस देश ने रूस को अपना यहाँ पहला नौसेना बेस स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है? तो किसने दिया है, हमारे सूडान, सूडान भाई साहब ने परमिशन दे दी है। और रसिया हमारा दोस्त है, अच्छी बात है, दोस्त की सक्सेस में सक्सेस करे हमारा दोस्त, अच्छी बात है, किसी दिन काम आएगा भाई। सूडान ने दे दी परमिशन, होता है। तो किसने दिया, सूडान ने। तो यह क्या है, ये यहाँ पे बनाए, कहाँ बनाएगा, ये बनाएगा रेड सी के पास में, नेवल बेस बनाएगा। ऐसे क्या बनाएगा, रेड सी के पास में नेवल बेस बनाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है 5 दिसंबर 2025 को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर, प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया है? सेवा तीर्थ, सेवा तीर्थ। ठीक है, सेवा तीर्थ नाम रखा है क्योंकि अपने देश की कल्चर को हाईलाइट करने के लिए। और भाई ब्रिटिश टाइम हुआ, मुगल टाइम हुआ, उन्होंने बहुत नाम बदले। तो ये सरकार ना ट्राई कर रही है उन चीज़ों को, अपने कल्चर की तरफ जा सकें, अपने देश का अपनी इतिहास को ना भूले लोग। ठीक है, क्या है ना, प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय क्या होता है, प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जो लोग बैठते हैं वो क्या करते हैं, ये प्रधानमंत्री को असिस्ट करते हैं, हेल्प करने में। ये लोग कैसे आते हैं, जो पीएमओ में हर कोई इंसान नहीं बैठता है भाई, इलेक्शन में पहुंच गया, पीएमओ के सलाह देने लग गया मोदी जी को, भाई ऐसा कर लो ऐसा कर लो। ठीक है, वहाँ पे बैठते हैं जो यूपीएससी क्लियर पर्सन होते हैं ना, उसके बाद भी बहुत ज़्यादा प्रमोशंस के बाद में लोग सेक्रेटरी बनता है, कोई ऐसे करके बनता है, तो तब जाके आप उसमें बैठ पाओगे। जैसे एनएसए हमारे कौन, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन, अजीत डोभाल जी। ठीक है, तो यूपीएससी सिलेक्शन के बाद बैठते हैं आप यूपीएससी क्लियर करो, आप भी पीएमओ में बैठोगे। बट बहुत ज़्यादा प्रमोशन करने के बाद में इतने इजी नहीं है कि हर कोई चला जाए उधर। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ अपने नेक्स्ट पॉइंट की। 5 दिसंबर 2025 को नागपुर यूनिवर्सिटी की महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? कौन बनी है, मनाली देशमुख। अरे देशमुख नहीं है यार इसका आंसर, मनाली क्षीरसागर, मनाली क्षीरसागर। कौन बनी है, मनाली क्षीरसागर। ठीक है, हुआ क्या है कि मनाली क्षीरसागर है। अब नागपुर यूनिवर्सिटी है। अब देखो एक उसके पीछे की स्टोरी सुनाता हूँ। हुआ क्या कि जैसे कि नागपुर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर चुनना होता है, तो लोग बोलते हैं किसको बनाया जाए, तो बनाया जाए, बोलते हैं कि हमें ना अपनी यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट है ना भाई, फ्रेंडली बनाना है, कूल बनाना है भाई, लोग खुश रहें और मतलब बच्चे भी मतलब हमारी यूनिवर्सिटी में अच्छे रहें, पढ़ाई करें मन से। तो बोलते हैं कि ऐसा माहौल हो जाए मनाली जैसा, कैसा माहौल हो जाए मनाली जैसा, जैसे टूरिस्ट प्लेस में इतना इंटरेस्ट के साथ पढ़ाएं। तो बोले जिसके नाम में मनाली है वो ऑलरेडी वुमेन होगी, वो ना हमारी यूनिवर्सिटी का माहौल कैसे होगा, मनाली जैसा होगा। मतलब लोग ना इतने इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, इतने इंटरेस्ट के साथ
सब कुछ होगा। ठीक है, ऐसे करके इसको याद कर सकते हैं। इसका नाम मनाली जी है, कौन, महिला वाइस चांसलर इसके नागपुर यूनिवर्सिटी के। ये भी खत्म। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। 5 दिसंबर 2025 को ग्रामीण सचिवालयों के डिजिटलीकरण के लिए किस राज्य ने ई स्वातु 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? ई स्वातु द डिजिटलीकरण, डिजिटलीकरण क्या होता है यार? पहले तो ये नाम ही इतना लंबा है, मैं तो खुद कर चुका हूँ डिजिटलीकरण भाई। डिजिटलीकरण बहुत फेमस है, ऐसे बहुत ज़्यादा रिलेटेड हूँ यार। डिजिटलीकरण में क्या होता है, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, ओल्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और उनको क्या होता है, आपको ऑनलाइन चलाना होता है। ऑनलाइन मतलब इंटरनेट में आपको इंटरनेट पे देना होता है, और जो ओल्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको स्कैनिंग करके या फिर बाई टाइप करके कीबोर्ड से आपको डिजिटल बनाना है, डिजिटल इक्विपमेंट्स के ऊपर लाना है। होता क्या है कि बहुत सारा एक टाइम पीरियड के बाद में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, कोई भी डॉक्यूमेंट है उसकी क्या होती है, खराब हो जाता है, या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए कि फायर हो जाए, ये सब चीज़ हो जाए, तो क्या होता है, सारी चीज़ें बर्बाद हो जाएंगी। तो क्या होता है, हम डाटा को ना डिजिटलाइज करके, मतलब डिजिटलीकरण करके उसको 2-3 जगह पर रख देते हैं। एक जगह बाई चांस कुछ हो भी जाए तो हमारे दूसरी जगह अवेलेबल रहेगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक सरकार ने डिजिटलीकरण का शुरुआत करी है। किससे? ई स्वातु 2.0 पोर्टल से। इससे क्या हुआ, जो सारी चीज़ें हैं वो अवेलेबल रहेंगी, तो ट्रांसपेरेंसी आएगी, कोई भी देख सकता है, और बहुत सारे फ्रॉड्स होने से बच सकते हैं। ठीक है, पर थोड़ा हैकिंग का थोड़ा डर रहता है भाई। हैकिंग ऑनलाइन जो चीज़ आएगी उसमें हैकिंग का थोड़ा डर रहता है। चलो ठीक है, सब कुछ तो नहीं मिलेगा हमें। अब मैं बात करता हूँ अपने नेक्स्ट पॉइंट की। 5 दिसंबर 2025 को पंजाब नेशनल बैंक की पहली ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त करी है? हरमीत कौर। हरमीत कौर की बात करूं तो हरमीत कौर कौन है? देखो नाम से पता चला कौर। ये पंजाब नेशनल वाले बैंक वाले बोलते हैं कि किसको हम बनाए भाई अपना ब्रांड एम्बेसडर। कौर मीन्स पंजाबी सरनेम, पंजी क्या पंजाबी सरनेम है, पंजाबी सरनेम। ठीक है, पंजाब नेशनल वाले को बोलो ठीक है, हम तो पंजाब जिसका नेम पंजाबी सरनेम होगा उसको हम बनाएंगे। तो इसकी ट्रिक है, इसकी ट्रिक है, आप ऐसे करके याद कर सकते। पंजाब नेशनल बैंक मतलब हरमीत कौर। ये कौन है? क्रिकेटर है, फेमस क्रिकेटर, सॉरी, फेमस क्रिकेटर है हरमीत कौर। अब बात करता हूँ अपने नेक्स्ट पॉइंट की। ठीक है, 5 दिसंबर 2025 को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया गया? तो रेड बेज। देखो रेड बेज क्या हुआ है, ऑक्सफोर्ड को तो आप सब लोग जानते ही हैं। तो रेड बेज क्या होता है? रेड बेज होता है कि ऐसे वर्ड्स का यूज करना, ऐसे शब्द बोलना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर पब्लिकली, ताकि उन लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जा सके, बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ा जा सके, बहुत सारे लोग आपको फॉलो करें, और बहुत सारे व्यूज़ के लिए ये बहुत सारे लोग करते रहते हैं। पहले मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आता था ऑनलाइन लड़ाइयाँ देखने में। अब बहुत सारे फेमस हैं लोग लड़ाई लड़ने के लिए, आप देख सकते हो बिग बॉस में भी पहुंच जाते हैं। नाम तो मैं लूँगा नहीं। अब देखा होता है इस चीज़ को, तो इस चीज़ को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वर्ड ऑफ द ईयर दिया। किसने? रेड बेज ने। किसने दिया? रेड बेज ने। ठीक है, किसने दिया? रेड। इसमें किस क्या वर्ड है? रेड बेज, मतलब ऑनलाइन ऐसे वर्ड्स का यूज़ करना ताकि झगड़ा हो और व्यूज़ पाने के लिए किसी भी हद तक चला जाना। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ अपने नेक्स्ट पॉइंट की। भाई क्या ही जमाना है यार, किसी ये ना लोग किसी भी इंसान के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं लोग भाई। किसी का इंसान का करेक्टर भी खराब कर सकते हैं, किसी का बुराई भी कर सकते हैं, कुछ भी। अच्छे इंसान को बुरा भी बना सकते हैं भाई, क्योंकि उन्हें व्यूज पाने के लिए कुछ भी करेंगे भाई। अब इनको लट्ठ पड़े ना तो ठीक है, क्या ही करें। और 6 दिसंबर 2025 को भारत की हेरिटेज फुटबॉल रैंकिंग 2024-25 में कौन सा स्मारक शीर्ष पर रहा है? तो ताजमहल। फुटबॉल नहीं है भाई, ये फुटबॉल नहीं, ये मत समझना ये फुटबॉल है, गलती से हो गया है। ये फुटबॉल नहीं है, फुटबॉल है। फुटबॉल क्या होता है? नंबर ऑफ विजिटर्स, नंबर ऑफ विजिटर्स। उस मॉन्यूमेंट्स को कितने लोग देख रहे हैं? ताजमहल को भाई, ताजमहल एक 7 वंडर्स में आता है। ठीक है, ताजमहल को तो लोग विदेशों से देखने आते हैं, तो नंबर 1 पर रहेगा। इसको ज़्यादा याद कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, ये आपको पहले ही पता है इसका आंसर। तो लगभग कितने लोग इसको ताजमहल को देखने आते हैं? लगभग 62 लाख लोग देखते हैं हर साल। और दूसरा कौन है? उड़ीसा का कोणार्क टेम्पल। मैंने आपको पहले ही बताया था, उड़ीसा का कोणार्क टेम्पल, वो जो क्या है, सन टेम्पल है। तीसरा कौन है? गौतम मीनार है। चौथा रेड फोर्ट है। ठीक है, अब इसको हम ऐसे करके याद कर सकते हैं। ठीक है, ये भी खत्म। अरे इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये तो हमें पता ही है।
पर हाँ फुटबॉल मत ध्यान रखना, फुटबॉल मत सोच लेना, ये फुटबॉल है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। ये है 6 दिसंबर 2025 को महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक जो 25-26 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? डेनमार्क। भारत में कौन सा नंबर? भारत का 131वां नंबर। ग्रेट ग्रेट, इंडिया इज ऑलवेज ग्रेट। ठीक है, डेनमार्क की बात करूं, डेनमार्क के बारे में एक पॉइंट बताता हूँ। डेनमार्क में मोनार्की है। बहुत से लोग बोलते हैं भाई डेमोक्रेसी इज बेस्ट, बट डेनमार्क वन ऑफ द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। ठीक है, वन ऑफ द हैप्पीएस्ट कंट्री, और शांति और महिला के सुरक्षा में भी नंबर 1 है। इसको मैं ट्रिक से बताता हूँ आपको कैसे याद कर सकते हो डेनमार्क को। तो डेन मीन्स क्या होता है? डेनमार्क। डेनमार्क किस क्या होता है? तो डेन, डेन प्लस मार्क। ठीक है, डेन, डेन में गुफा में कौन रहता है? शेरनी। यहाँ की फीमेल्स क्या है? शेरनियाँ हैं। शेरनियाँ तो फेल सेफ है। जो जहाँ की फीमेल शेरनियाँ होंगी वहाँ की फीमेल सेफ होंगी। ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हो, डेनमार्क। ठीक है, यहाँ के लोग खुश भी बहुत रहते हैं यार। मेन चीज इसके पीछे का रीजन होता है ना कि वहाँ का एनवायरनमेंट, और पहली बात है यहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है, और यहाँ का लिटरेसी रेट अच्छा है। हमारे यहाँ की तरह नहीं है कि छोटे छोटे इश्यूज पे लड़ना, ये सब चीज़ करना। लोग खुश रहते हैं। ठीक है भाई, तुम एजुकेटेड बन जाओगे ना तो छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर करोगे। वहाँ के लोग शायद चीज़ों को इग्नोर करते हैं, जो बोल दिया बोल दिया। हमारे यहाँ तो किसी ने बोल दिया, कैसे बोल दिया यार, ये वो हर्ट हो गया मेरा, तो भाई ठीक है, अच्छी बात तो होना चाहिए, मैं कुछ बोल नहीं सकता भाई। ज़िंदगी में आगे बढ़ो यार, मेन चीज़ वो है, हमारा एम है। किसी ने कुछ बोलने से कुछ बिगड़ता नहीं है। और मेन चीज़ सबसे बड़ा बदला होता है आपका सक्सेस। सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। ठीक है, जीते जी मार दोगे अपने दुश्मन को तुम। देखो 6 दिसंबर 2025 को एप्पल ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अपना एआई वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया? तो हुआ क्या कि अब मैं इनका नाम क्या है? अमर सुब्रमण्यम। अमर अमर सुब्रमण्यम अमर सुब्रमण्यम। अब देखो हुआ क्या कि जो एप्पल के जो हायर ऑफिसर्स थे वो बैठे थे, तो बोलते हैं भाई किसको एआई का वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाए। बोलते हैं एआई का काम है लोगों की बातें सुनना, बातें जानना, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये सब चीज़ जानना। जैसे फ़ोन में कोई इंसान कोई भी चीज़ सर्च करता है, कोई भी चीज़ मंगाता है, फ्लिपकार्ट है, अमेजन हो, कुछ भी, तो एआई को पता चल जाता है। वो ऐसे ही एड्स भेजता है। तो बोलते हैं ऐसा कौन इंसान है जो दूसरों के मन की बात सुन ले, वहाँ जान ले। तो बोलते हैं भाई इसके नाम में सुब्रमण्यम आए। सुब्रमण्यम मतलब सबके मन की बात जानने वाला। ऐसा नहीं है सुब्रमण्यम का मतलब कुछ और ही होता है, वो मैंने बनाया है। सबकी मन की बात जानने वाला, सबके मन की बात जानने वाला। वाह सुब्रमण्यम, वाह सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम सब, मनुष्य मन, सबके मन की बात जानने वाला इंसान होगा, उसको हम एआई का वाइस प्रेसिडेंट बना देंगे। ऐसे करके अमर सुब्रमण्यम क्या बनते हैं? वाइस प्रेसिडेंट बना दिए जाते हैं। ठीक है, ये भी खत्म भाई, ऐसे ही सीख जाओगे तुम। अब मैं बात करता हूँ हाल ही में यमरी, यमरी त्योहार किस देश में मनाया जाता है? नेपाल। नेपाल की कैपिटल काठमांडू। और यमरी, यमरी में क्या होता है? एक इस त्योहार पे यमरी चावल राइस की मिठाई बनाई जाती है, इसको कहते हैं यमरी। देखा, अब उसको मैं ट्रिक बताता हूँ कैसे याद करें यमरी। ये स्टैटिक जीके का पार्ट है यमरी। यमरी ठीक है, यम, यहाँ की जो गोरखा रेजिमेंट है, अरे यार गोरखा भी नहीं लिखा जा रहा, गोरखा, गोरखा रेजिमेंट है, वो क्या है? यम है। किसके लिए? एनिमीज के लिए यम है। कहाँ की भाई? बहुत फेमस है नेपाल की गोरखा। तो गोरखा लोग बहुत ज़्यादा फेमस है। इंडिया की है गोरखा रेजिमेंट, बट गोरखा आर वेरी फेमस फॉर फाइटिंग इन द वॉर। अब देखो ये कोई लोग कौन है? यम है। गोरखा कौन है? जीते जागते यम है। तो ऐसे करके हम इसको याद कर सके। यमरी क्या है? और यमरी इज रिलेटेड विद नेपाल, यमरी फेस्टिवल इज रिलेटेड विद नेपाल। ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हो। और यमरी लोग कहाँ मिलते हैं? नेपाल में मिलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 6 दिसंबर 2025 को 27वीं नरवतन कंपनी का दर्जा किसे दिया गया है? नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, असम। देखो नरवतन कंपनियां क्या होती है? नरवतन कंपनियां वो कंपनियां होती हैं जिसमें जो शेयर होता है ना, 50% से ज़्यादा शेयर होता है गवर्नमेंट का होता है, और कुछ शेयर प्राइवेट का होता है। तो प्राइवेट को तो दिया जाता है। जैसे बहुत सारी ऐसी कंपनियां जैसे HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, तो जो क्या बनाती है? हेलीकॉप्टर्स बनाती है। जो ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो वेपन्स बनाती है, उसमें गवर्नमेंट का मोस्टली शेयर होता है। पर प्राइवेट को क्यों दिया जाता है? ताकि वो लोग रिसर्च अच्छी करते हैं, तो वो लोग थोड़ा मेहनती होते हैं, है ना, इसलिए वो ना प्राइवेट को थोड़ा शेयर दे देते हैं। इससे क्या होता है? बहुत ज़्यादा, इससे क्या होगा? नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिलेगा। ठीक है, वैल्यूशन बढ़ेगा। ठीक है, नरवतन कंपनियाँ क्या होती हैं जिसमें गवर्नमेंट का 50% से ज़्यादा शेयर होता है।
आसाम, आसाम की कैपिटल क्या है? दिसपुर, आसाम, ठीक है। और बात करता हूँ अपने नेक्स्ट पॉइंट की, ठीक है। 7 दिसंबर 2025 को कृषि, अरे यार देखो, अरे, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उपहार में दिया गया चांदी का घोड़ा किस राज्य का हस्त निर्मित है? भाई महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। चांदी भाई पैसे वाला आदमी है, यही चांदी दे सकता है, चाहे पैसे वाला स्टेट है, आदमी क्या है, ये स्टेट ही है। महाराष्ट्र क्या है, पैसे वाला स्टेट है, चांदी का घोड़ा दे दिया, ठीक है। चांदी सोने की बात करोगे तो यहीं से आ जाएगी, ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं, महाराष्ट्र। चांदी का घोड़ा कहाँ से? महाराष्ट्र से। 7 दिसंबर 2025 को कृषि के क्षेत्र में और में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में देश का सबसे अग्रणी राज्य कौन बना है? वह महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। और और देखो एक चीज बताता हूँ मैं, इसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है, क्या कि 30 दिन में 45,911 पंप्स लगा के, वो भी सोलर पंप्स लगा के, ठीक है। तो भाई इसके पास पैसा है, महाराष्ट्र के पास पैसा है, तो सोलर पंप लगा सकती है, किसानों को दे सकती है भाई। बट बट द मेजर क्रॉप प्रोडक्शन इज कहाँ? सबसे ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन कहाँ होता है? वो होता है यूपी में। शुगर केन कहाँ होता है? यूपी में। पर कॉटन का प्रोडक्शन कहाँ ज्यादा होता है? वो महाराष्ट्र में होता है, ठीक है। और ऑयल सीड्स का राजस्थान में, ठीक है। क्या ही करें भाई, जो नेचुरली हमें जमीन अच्छी मिली हुई है, तब भी हम आ गई हैं। अरे हम नहीं, सभी आ गए यार, महाराष्ट्र भी आ गई है। थोड़ा यूपी से हूँ, थोड़ा दिल आ जाता है भाई, क्या करूँ यूपी के ऊपर। 7 दिसंबर 2025 को वैश्विक एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? शिलोंग, मेघालय। कहाँ किया गया? शिलोंग, मेघालय। और जो शिलोंग को क्या बोलते हैं? शिलोंग को बोलते हैं भाई स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट। शिलोंग को क्या बोलते हैं? स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट, स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट। भाई इनके ब्रिटिशर्स ने इसको नाम दिया था भाई, ये यहाँ पे हिल्स और यहाँ का एनवायरनमेंट देख के ब्रिटिशर्स ने इसको नाम दिया था। सीएम कौन है? कॉनराड के सोंगमा, कॉनराड, मेघालय, ठीक है। अब बात करता हूँ अपने एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस। भाई एआई का भी यूज होगा बहुत ज़्यादा एट अ मेजर। अब बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की। 7 दिसंबर 2025 को दुनिया की सबसे युवा सर्वनिर्मित महिला अरबपति कौन बनी है? लुसाना लोपेस दारा। हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? ये क्या है? ब्राजीलियन वुमेन है, पहले ये डांसर थी, पहले क्या थी? प्रोफेशनल डांसर थी। एट द एज ऑफ 29 की एज पे ये अरबपति महिला बन चुकी है। भाई 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है इसके पास में, ठीक है। अब देखो इसको ट्रिक से पता याद करने की कुछ बताता हूँ मैं आपको। सर्वनिर्मित क्या का मीन्स क्या होता है? सेल्फ मेड, अपने दम पे, सेल्फ मेड वुमेन है, ठीक है। लुसाना लोपेस, इसके पास पैसा कहाँ से आया? तो लो पैसा, मतलब लोग किसको बोलते थे? लो पैसा, लोपेस मतलब लो पैसे। अरे यार एल ल है, ल और लो पैसे, इसको बोलते हैं लो पैसे, लो पैसे, लो पैसे, लो पैसे करके भाई इतना पैसा दे दिया उसको कि ये भाई अरबपति बन गई। ये लड़की है, अरबपति बन गई, ठीक है। खत्म, याद हो गया ना? लो पैसे, लो पैसे दिख जाए तो मतलब भाई इसके पास कैसा कहाँ है? लोगों ने दे दिया लो पैसे, लो पैसे। इसको याद कर लेना आप लोग। अब बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की। 7 दिसंबर 2000, अब बात करो 7 दिसंबर 2025 को भारत और किस देश ने वायु अभ्यास गरुड़ 2025 का समापन हुआ है? तो गरुड़, फ्रांस, फ्रांस की कैपिटल पेरिस। फ्रांस में क्या है? एफिल टावर। और फ्रांस की जो सीएम है वो कौन है? इमेनुअल मैक्रोन, ठीक है। अब इसको हम कैसे याद करेंगे? गरुड़, गरुड़ कौन सी एक्सरसाइज हुई है, कौन सा अभ्यास हुआ है? गरुड़, गरुड़ 2025, कौन सा? गरुड़ 2025 कहाँ हुआ है? फ्रांस में, फ्रांस में। कैसे याद करेंगे? देखो, जब से फ्रांस ने हमें क्या दिया? राफेल। जब से हमें राफेल दिया, हम क्या बनेंगे? रूड बन चुके हैं। क्या बनते हैं? रूड, रूड बन चुके हैं, ठीक है। रूड बन चुके किसके अगेंस्ट? चाइना के अगेंस्ट, पाकिस्तान के अगेंस्ट, मतलब अपने इनेमीज के अगेंस्ट हम क्या बन चुके हैं? रूड। रूड मतलब गरुड़, ग प्लस रूड, ग प्लस रूड,
तो ऐसे करके कौन सी एक्सरसाइज हुई है फ्रांस के बीच में और इंडिया के बीच में? गरुड़। ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं। रूड इज रिलेटेड विद राफेल, राफेल इज रिलेटेड विद फ्रांस, और और गरुड़ इज रिलेटेड विद फ्रांस। ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ अपने नेक्स्ट पॉइंट की। 7 दिसंबर 2025 को राजस्थान में हरिमुख शक्ति संयुक्त सेना अभ्यास, अभ्यास भारत और किस देश के बीच में हो? भाई ज्यादातर जो अभ्यास होते हैं वो कहाँ होते हैं? राजस्थान में होते हैं भाई। डेजर्ट है, बहुत ज़्यादा खाली, आपको स्पेस मिल जाएगा। बम फेंको, कुछ भी फेंको यार, वहाँ कोई डिस्ट्रॉय नहीं होने वाला। तो कहाँ? मलेशिया। मलेशिया क्या है? मलेशिया, अब मैं देखो इसको ट्रिक से बात करता हूँ, समझाने की ट्रिक से। मलेशिया से और लेते हैं हम यार पाम ऑयल, ठीक है। मलेशिया, मलेशिया का माला माल है, माला, मलेशिया, मलेशिया, मलेशिया मतलब माला माल लोगों का देश, माला माल लोगों का देश, लोगों का देश। मलेशिया मतलब जिसके पास पैसा होता है वो मलेशिया जाता है। भाई हम जैसे लोग तो नहीं जा सकते, जिनके पास बहुत पैसा है वो मलेशिया जाते हैं। अब मलेशिया जाएंगे तो, और जिसके पास पैसा होगा वो क्या होगा? शक्तिशाली होगा, हरिमुख। अब कहीं भी आपको क्वेश्चन में दिख जाता है हरिमुख शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ, किसके साथ हुआ, तो मतलब हरिमुख शक्ति, शक्ति कहाँ है? जिसके पास माल होगा, पैसा होगा, और माल किसके पास है? मलेशिया के पास। मलेशिया इज रिलेटेड विद माल और माल इज रिलेटेड विद शक्ति। आप इसको ऐसे करके याद कर सकते हो। ये भी हमारा हो गया, ठीक है, खत्म। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पेज की। अरे हो गया, सारा हो गया यार, भाई सही है। तो यहाँ पे हमारी क्लास शुरू होती है, सॉरी खत्म होती है, शुरू तो बहुत देर की हो गई। यहाँ पे हमारी क्लास खत्म होती है। अब मैं आशा करता हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, ठीक है, अगली मैं वीडियो डालूंगा तो कोशिश करूंगा थोड़ा जल्दी हो जाए। बट आज की क्लास में मज़ा आया होगा, मज़ा आया हो तो लाइक और कमेंट करिएगा। और दूसरी चीज़, मेरा किसी को ठेस पहुंचाने का मतलब नहीं है, किसी का नाम बिगाड़ने का मतलब नहीं है, बट मैं एक चीज़ को शो करना चाहता हूँ कि एक जो हमारी जो पढ़ाई है ना वो एक इंटरेस्टिंग है यार, बहुत मज़ेदार है, मज़ेदार वे में हमें पढ़ना चाहिए, और बोरिंग नहीं है, मज़ा आता है पढ़ने में। पढ़ाई ऐसे करो लोगों को मज़ा आए यार, ठीक है। धन्यवाद आपका।